हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, fringe pattern shifts by certain distance on the screen when mica sheet of refractive index 1.6 and thickness 1.964 micron is introduced in the path of one of the interfering waves. If now mica sheet is removed and the distance between slit and the screen is doubled, it is found that the distance between the successive maxima now is same as that observed fringe shift upon introduction of the mica sheet. Calculate the wavelength of the monochromatic light used in this experiment. Here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be the fringe width. तो जब हमारे पास यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है, उसके करस्पॉन्डिंग वी गेट द फ्रिंज विड्थ विच इज गिवन एज लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. हियर लैम्डा इज द वेवलेंथ, capital D is the distance between screen and source, and small d is the distance between the given sources. तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है. सपोज हम यहाँ पे मानते हैं ये हमारे पास सोर्स S है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे दो सोर्सेज को जनरेट किया, इट इज S1 एंड इट इज S2. यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन प्लेस करी गई है जिसकी डिस्टेंस यहाँ पे सोर्सेज से कैपिटल D के बराबर है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज स्मॉल d. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फ्रिंजेस बनेंगी. सेंटर पे हमारे पास यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, आफ्टर दैट वी गेट डार्क फ्रिंज, एंड आफ्टर दैट अगेन ब्राइट एंड डार्क. इस तरीके से दोनों साइड हमें यहाँ पे फ्रिंजेस का पैटर्न देखने को मिलेगा. तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में किसी भी एक सोर्स के सामने एक माइका शीट को प्लेस कर दिया, जिस वजह से जो फ्रिंजेस होंगी ये अपने प्लेस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाती. जैसे अभी हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन है वो यहाँ पे है, तो जहाँ पे हम यहाँ पे फ्रिंजेस को प्लेस कर देते हैं उसकी वजह से जो फ्रिंजेस की पोजीशन होती है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है. तो सबसे पहले कंडीशन में हमारे पास यही दे रखी है, व्हेन माइका शीट इज यूज्ड. पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है उसमें जो शिफ्टिंग अकर हुई है, अगर हम उसकी बात करें तो फ्रिंज शिफ्ट कैन बी गिवन एज डेल एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ डेल एक्स कैन बी रिटन एज n minus 1 into t multiplied with capital D divided by 2 into D. यहाँ पे जो n होता है इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो हमारे पास t है ये थिकनेस को दिखाता है कि हमने कितनी थिकनेस की माइका शीट को इंट्रोड्यूस किया है. d इज द स्क्रीन और जो सोर्स के बीच के डिस्टेंस है, और स्मॉल d हमारे पास यहाँ पे होता है सोर्सेज के बीच के डिस्टेंस. नाउ यहाँ पे ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई जब हमने माइका शीट का यूज किया. दूसरा, जब हमने यहाँ पे माइका शीट को रिमूव कर दिया उस पर्टिकुलर केस में जो फ्रिंज विड्थ है ये हमारे पास सेम रही. यानी जो पर्टिकुलर केस में पहले हमारे पास शिफ्टिंग अकर हो रही थी उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिंज विड्थ है अभी भी हमें फ्रिंज विड्थ की वैल्यू वही देखने को मिली, एंड इट इज गिवन एज लैम्डा इंटू. नाउ यहाँ पे जो स्क्रीन और सोर्स है इसके बीच की डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, इट विल बी 2d, और जो हमारे पास यहाँ पे सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस है इट इज ऑल्सो 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. क्योंकि दोनों केस में जो हमारे पास पोजीशन है फ्रिंजेस की वो सेम रही, यानी जितनी शिफ्टिंग पहले अकर हो रही थी अभी भी हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है इसके बीच की जो शिफ्टिंग है वो सेम है. तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को इक्वल कर देंगे इक्वेशन 2 के. तो अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें इट विल बिकम n minus 1 into t multiplied with capital D divided by small 2d. It will be equal to lambda into 2 into capital D divided by 2 into small d. 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी n minus 1 into t divided by 2. सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द माइका शीट इज 1.6 माइनस 1, जो थिकनेस है इट इज 1.964 माइक्रो के बराबर दे रखा है. तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻6 के साथ, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. सो अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ कैन बी रिटन एज 5892 इंटू 10⁻10 मीटर के बराबर. और यहाँ पे 10⁻10 मीटर को ही हम एंगस्ट्रम से इंडिकेट करते हैं. सो द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ विल बी 5892 angstrom. So from the given question, अगर हम यहाँ पे देखें we can say here calculate the wavelength of monochromatic light used in this experiment. It will be 5892 angstrom. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.